नमस्कार, मेरा नाम विदुषी है और यावा आयुर्वेदा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं किडनी पेशेंट्स के कुछ सवालों के जवाब जो हर बार एक किडनी पेशेंट के दिल और दिमाग में आते हैं। वो है डायलिसिस से कैसे बचा जाए, क्या डायलिसिस का कोई इलाज है, किन किन चीज़ों का परहेज करें, क्या क्या चीज़ें खा सकते, वगैरह वगैरह। तो आज कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी बॉडी को डायलिसिस की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है। हमारी किडनी हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी काम करती है, वो है खून को साफ करने का। खून साफ करके जितना भी वेस्ट मटेरियल है उससे हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है। मगर जब भी किसी भी कारण से आपकी किडनी खराब होना शुरू होती है तो इसका असर किडनी की फंक्शनिंग में पड़ता है कि जो किडनी खून साफ कर रही है अब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और यही आपकी बॉडी के अंदर तरह तरह के सिम्टम्स पैदा कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल कम रहे, डायलिसिस की जरूरत ना पड़े, किडनी अच्छे से काम करे, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। वेस्ट मटेरियल को हम दो तरीके से कम कर सकते हैं। पहला है कि हम वेस्ट मटेरियल बॉडी में बनने ही कम दें। दूसरा तरीका ये है कि इसे हम किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दें, क्योंकि डायलिसिस को रोकने के लिए आपके एक ही ऑर्गन के पास क्षमता है, वो है किडनी। तो पहले बात करते हैं किडनी के बारे में कि कैसे हम किडनी को सुधार सकते हैं। किडनी अगर कम काम कर रही है तो इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, या डायबिटीज हो सकता है, या आप सॉल्ट इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, या आपकी बॉडी के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ रहा है, या कोई और वजह। तो इसके अंदर सबसे पहले हम रूट कोज ढूंढते हैं। अगर हमारी किडनी बीपी की वजह से खराब हो रही है तो सबसे पहला काम हमारा ये बनता है कि हम अपने बीपी को कंट्रोल में लाएं, हर कीमत पर। चाहे उसके लिए आपको मेडिसिन खानी पड़े, चाहे जो मर्जी करना पड़े, लेकिन हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल में चाहिए ही चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपका किडनी फेलियर का कारण कंट्रोल में आ जाता है तो आपकी किडनी को और डैमेज नहीं पहुंचेगा। जो डैमेज हो गया वो तो हो गया, पर अब आपको ध्यान रखना होगा। अब किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो लीवर के जैसे रिजनरेट नहीं हो सकता। किडनी अपने आप को रिग्रो नहीं कर सकती, अपने आप को रिवाइव नहीं कर सकता, मगर किडनी के पास एक बहुत अच्छी खूबी होती है कि वो अपने फंक्शंस बढ़ा सकता है। तो हमारी जो दोनों किडनी है, हमें उन दोनों को एक साथ ध्यान देना है कि किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाना शुरू कर दे। अब हमें समझना पड़ेगा कि किडनी की किस कंडीशन के अंदर अपने फंक्शंस बढ़ाती है। किडनी अपने फंक्शंस को सुधारती है ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जहां किडनी को कोई डैमेज नहीं हो। इसीलिए सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको अपनी किडनी में हो रहे डैमेज को हर हाल में रोकना है। इसके बाद शुरू होता है हमारा किडनी ट्रीटमेंट। इसके अंदर किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाया जाता है। इसमें किडनी ब्लड को पहले से बेटर फिल्टर कर पाती है और ज्यादा से ज्यादा वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल पाती है, और आपके लेवल्स नीचे आते रहेंगे और आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। आपको डायलिसिस नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी खुद की मशीन यानी किडनी पहले से बेटर फिल्टर कर रही है, पहले से बेटर आपके लेवल को कंट्रोल कर रही है। और जैसे जैसे आपके लेवल कंट्रोल होते जाएंगे आपको इससे मेंटेन भी रखना होगा। हमने हमेशा जो कॉज है उससे चेक करके रखना है कि बीपी तो नहीं बढ़ रहा, शुगर तो नहीं बढ़ रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एक बार आपके लेवल डाउन हो जाए तो उससे हमें लाइफ लॉन्ग मेंटेन करके रखना है। जो इन बातों को समझ लेता है वो पेशेंट काफ़ी हद तक अपनी जो कंडीशन है उसको सही रख सकता है, डायलिसिस से बच सकता है, ट्रांसप्लांट से भी बच सकता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल करने से हमारा क्रिएटिनिन कंट्रोल में रहता है, जैसे प्रोटीन इंटेक हमने कम करना है, हैव एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है, कोल्ड क्लाइमेट से बचकर रहना है, फीवर से बचकर रहना है। वही बात यूरिया की करें तो यूरिया एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना ही डाइट से ना ही मेडिसिन से। ये जो यूरिया है ये किडनी के थ्रू ही बाहर जा सकता है। किडनी है इकलौता ऐसा रास्ता है जो यूरिया के अमाउंट को कंट्रोल कर सकता है। अब अगर पोटेशियम की बात करें तो हर खाने पीने की चीज़ में हमें पोटेशियम दिखता है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज़्यादा। तो हमें उन चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ता है जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम अमाउंट में हो। तो कम पोटेशियम हमारी बॉडी में जाएगा, जिससे किडनी को बाहर निकालने के लिए कम काम करना पड़ेगा। इन सब बातों को आपको बहुत ध्यान रखना है ताकि आपकी किडनी सही से काम करे, आप डायलिसिस से बच सके। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपके काफ़ी सवालों के जवाब मिले होंगे, आपको बहुत कुछ समझ आया होगा और ये भी समझा होगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी चीज़ को लेके कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अब सभी से विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।